हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिक्रूटमेंट की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। हायरिंग फॉर डाटा एनालिस्ट, जो डाटा एनालिस्ट की पोजीशन होती है उसके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल चुकी चुकी है फ्रेशर्स के लिए। एक्सपीरियंस भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा ओवरव्यू। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिक्रूटमेंट, कंपनी नेम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जॉब लोकेशन डाटा एनालिस्ट, एज कैपेबिलिटीज। जॉब लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। सैलरी 4 लाख एक्सपेक्टेड रहेगी। ठीक है, ये कोई परमानेंट फिक्स सैलरी नहीं है, ज़्यादा भी मिल सकती है और कम भी मिल सकती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। जॉब कैटेगरी टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स एंड डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, तो इसके नीचे हम रिक्वायर क्वालिफिकेशन स्किल्स भी देख लेते हैं। ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ साइंस बीएससी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, इतना होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मास्टर ऑफ साइंस एमएससी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए। बीएससी बीटेक बीसीए, एमएससी बीटेक एमसीए, इनमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स, तो जीरो एक्सपीरियंस का भी इसके लिए एलिजिबल है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी जिसके पास है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। एनालिटिकल टूल्स और बिजनेस केसेस एंड डाटा एनालिस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन रहता है, ग्रेजुएशन जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते करते सारी चीज़ें पढ़नी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ टू अप्लाई आईडीएफसी, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके तरफ आ जाते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डाटा एनालिस्ट एज कैपेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ ऊपर। यहाँ पे वही लिखा है डाटा एनालिस्ट फ्रेशर एंट्री टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेव जॉब के बाजू में अप्लाई नाउ है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे हमने इतना किया हमारे सामने एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन हो जाती है। तो रिज्यूमे, यहाँ पे रिज्यूमे बॉक्स है, वहाँ पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, अप टू डेट रिज्यूमे होना चाहिए। ठीक है, आपका रिज्यूमे अब यार यहाँ पे देखो प्रोफाइल सक्सेसफुली इंपोर्टेड, यानी आपका जो रिज्यूमे है वो अपलोड हो जाएगा अगर ऐसा एक मैसेज आ जाता है ग्रीन टिक के साथ। ठीक है, अभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे टाइटल पर क्लिक करना है और आपके नेम के सामने जो भी प्रीफिक्स लगता है मिस, मिस्टर, मिसेस, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर फर्स्ट नेम, आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे लास्ट नेम की जगह आपका सरनेम हो गया। फिर मिडल नेम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही फिल करेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस लॉग्ड है, जो ईमेल आईडी हमने पहले से ही फिलअप कर दिया है। री एंटर ईमेल आईडी पहले से ही हो गया। फ़ोन नंबर, अभी यहाँ पे कोड सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो कर लेना। और यहाँ पे 10 डिजिट्स का जो आपका फ़ोन नंबर होता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सब ब्लॉक पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ एंड पैन कार्ड पर आना है। डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ पे आपका बर्थ मंथ और यहाँ पे बर्थ ईयर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड नेशनल आईडी पर क्लिक करना है। जैसे हम ऐड नेशनल आईडी पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाता है, पॉपअप समान। तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्टेड है, नेशनल आईडी टाइप पर सिलेक्ट करना है
और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो हमें वहाँ पे ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही परमानेंट अकाउंट नंबर सिलेक्टेड हो गया यानी पैन कार्ड सिलेक्ट हो गया, नेशनल आईडी नंबर, ठीक है, तो जो पैन कार्ड का नंबर होता है, ठीक है, तो वो फिलअप कर देना है आपको। यहाँ पे मैं फिलअप कर दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, नेशनल आईडी सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे इशू और एक्सपायरेशन डेट यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डन करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड नंबर के साथ, ठीक है। फिर करंट एड्रेस, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है आपकी, जो भी कंट्री है। फिर यहाँ पे नीचे ओपन हो जाते स्टेट्स, फिर यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। फिर सिटी, यानी जो सिटी से आप लोकेटेड हो वो, ठीक है। फिर यहाँ पे पिन कोड, आपके एरिया का जो पिन कोड होता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एड्रेस, जो ये डिटेलिंग एड्रेस जो एरिया है वो लिख दीजिए आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे एजुकेशन पर फिल मत कीजिए, टोटल एक्सपीरियंस पर आ जाना है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इफ फ्रेशर्स चूज 0 ईयर एंड 0 मंथ, ठीक है, 0 ईयर एंड 0 मंथ। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर कुछ मंथ का एक्सपीरियंस है तो ईयर 0 और मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर नीचे आएंगे प्रेफर्ड लोकेशन, तो ये जॉब मुंबई के लिए है तो हम यहाँ पे मुंबई ही लिखेंगे। अब इतना हो गया। फिर एक्सपीरियंस स्किल्स वगैरह फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब हमारे सामने एप्लीकेशन क्वेश्चंस राउंड ओपन हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है आपके ऊपर कोई एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, लीगल केस दर्ज है या चल रही है, ठीक है, या आपको कभी अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी इलीगल एक्शंस हुए, ठीक है, लीगल तरीके से कार्रवाई हुई होगी, यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर यहाँ पे पूछा जाता है आपको यहाँ पे रेटिंग देनी है आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। यूज द बिलो स्केल टू कोरिलेट विथ योर करंट कंपनी रेटिंग। अगर आप काम कर रहे हो तो देखो, अगर आप फ्रेशर्स हो, लास्ट लाइन देखो, इफ यू आर अ फ्रेशर्स और नॉट बीन अप्रेज्ड येट, इनपुट योर रेटिंग एज एन। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको देखो, हाँ, हाईएस्ट रेटिंग 5, फिर जो हाई रेटिंग है वो 4 है, एवरेज 3, लोएस्ट 2, लोएस्ट रेटिंग 1, ठीक लो, वे बिलो एक्सपेक्टेशन NA1। अगर आप फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे NA पर क्लिक कर देना। और अगर आपने कभी काम किया है, एक्सपीरियंसड हो या कभी काम कर रहे हो, ठीक है, काम किया था, अभी नहीं कर रहे हो या काम कर रहे हो, तो आपकी जो प्रीवियस लास्ट वर्किंग है उसके ऊपर आपको रेटिंग देना है। फिर नीचे, डू यू हैव एन इमीडिएट रिलेटिव फैमिली मेंबर वर्किंग विथ IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC बैंक पे कोई आपका रिलेटिव या फैमिली मेंबर काम एम्प्लॉयड है यानी काम कर रहा है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इतना होने के बाद यहाँ पे देखो रिज्यूमे, हमारा पहले ही हमने रिज्यूमे अपलोड किया तो यहाँ पे भी अपलोडेड है। नीचे आएंगे फोटो, प्लीज अपलोड योर फोटो, तो यहाँ पे अपलोड अटैचमेंट पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से आपका जो प्रोफाइल फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे अपलोडिंग में है, ठीक है, लोडिंग होता है। तो यहाँ पे देखो सेव्ड, ग्रीन कलर का सर्कल और वहाँ पे टिक आ जाता है और यहाँ पे देखो वो गैप हो जाएगा और नीचे ये देखो आ जाता है, ठीक है, जो इमेज नेम है वो आ जाता है। ई सिग्नेचर, अभी आपने जो फर्स्ट नेम और फुल और लास्ट नेम फिलअप किया था, बस आपको यहाँ पे वही फुल नेम आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे देखो, हाँ, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप कर देना और स्पेस देके लास्ट नेम। इतना होने के बाद सबमिट ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना। हमारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पे है तो हमें एक वेरिफिकेशन का कोड आएगा जो ईमेल आईडी हमने अपलोड की है, ठीक है। एक वेरिफिकेशन जो है वो वेरीफाई करते हैं कि वो ईमेल आईडी हमारी है या नहीं है, ठीक है, तो हमें वो देखना है। हमारे मेल आईडी पर वो आएगा तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेल मुझे आ चुका है, तो मैं वो ओपन करके अपना जो कोड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा कोड है वो OTP है, जो वन टाइम पासवर्ड होता है वो डाल के मैंने वेरीफाई कर लिया।
तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन का एक पॉपअप आ जाता है ग्रीन टिक के साथ। इतना हो गया। अभी आईडीएफसी के द्वारा एक आपको मेल भी आएगा, तो मेल किस प्रकार का आएगा तो मैं दिखा देता हूँ। ये पॉपअप हट जाता है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू फॉर अप्लाइंग वाला। तो ईमेल सेक्शन में जाने के बाद हमें एक ऐसा मेल आएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से, स्टेटस ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन डाटा एनालिस्ट एज कैपेबिलिटी 109093 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, इस टाइटल का एक मेल आएगा। तो अभी इस मेल में वही लिखा है जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की, उन्होंने वो रिसीव कर लिया है, ठीक है। अभी वो रिव्यू वगैरह करेगी, ठीक है। प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। बस आपको यहाँ पे इफ यू आर रिक्वेस्टेड प्रोविजनल एडिट, समझ गए, एक मेल आ जाता है। बोथ द चेक बॉक्स यूज ईमेल एज कम्युनिकेशन चैनल वेरीफाइड एंड चेक, ठीक है। यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड वेरीफाई योर डिटेल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। तो आपको एक मेल, यहाँ पे एक ऐसा मेल आ जाता है, तो आपको बस एप्लीकेशन चेक करते रहनी है। फिर जो है आपको नेक्स्ट मेल आते रहेगा, यानी जब आएगा, ठीक है ना। अ, जब उनका होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए मेल आएगा। तो उसे समय भी लगता है, कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी समय भी आ जाता है। लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन है वो उन्हें रिसीव कर लिया है, यहाँ पे लिखी है वी रिसीव्ड योर जॉब एप्लीकेशन फॉर डाटा एनालिस्ट। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने रिसीव कर ली गई है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डाटा एनालिस्ट के लिए जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस बताई है, जो भी डिटेल्स बताई है, मैं आशा करता हूँ कि आपको वो बहुत मददगार रहेगी, आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अगर तभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो कोई परेशानी या प्रॉब्लम आएगी, तो बस टेंशन मत लेना, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।